सामान्य ज्ञान के आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखना। और आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आपका पहला सवाल, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यह झील हो जाएगा वुल्लर झील, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा का ताजमहल है, यह नदी यमुना के किनारे पर है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी। देखिए आपका अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत यह हुआ था 1969 में। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा, यह राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों का बागान कहा जाने वाला कौन सा राज्य है? मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा केरल, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल राज्य। देखिए आपका अगला सवाल है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन है, यह कौन से जनजाति से संबंधित है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भील जनजाति से संबंधित है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड राज्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? भारत का पहला परमाणु विस्फोट यह हुआ था पोखरण जैसलमेर में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा की गुफाएं हैं वह मुख्य रूप से संबंधित है राष्ट्रकूट से, यानी जो आपका आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। चलिए अगला सवाल है, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल है, यह भारतीय राज्य राजस्थान में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, लखनऊ सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ सुल्तानपुर और जौनपुर है वह कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोमती नदी के किनारे पर स्थित है लखनऊ सुल्तानपुर और जौनपुर। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ स्थित है? तो राजपिथौरा जो किला है वह कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, गंगा नदी का संगम स्थान कहाँ पर होता है? गंगा नदी का संगम स्थान यह कहाँ है? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन यह करते हैं संसद। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यह कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैसूर में, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किए जाते हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम राज्य में, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? भारत में तंबाकू की खेती यह शुरू हुआ था अकबर के शासनकाल में, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर यह है हरियाणा प्रदेश में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा, ऑप्शन बी गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन डी महानदी डेल्टा। और आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरबन का डेल्टा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? 13 ताली नृत्य यह प्रदेश राजस्थान का नृत्य है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना यह की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के तहत। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य, यह राज्य होता है अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? इनमें से कौन सी गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में नहीं है? तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाघ की गुफाएं, जैसे कि भज की गुफाएं, बोरसा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, यह सभी महाराष्ट्र राज्य में है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाघ की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र राज्य में नहीं है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1995 में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है? कौन सी नदी है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। और इन सभी ऑप्शन में से आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु नदी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, ब्लैक पेंगोंडा किस प्रदेश में स्थित है? ब्लैक पेंगोंडा है वह भारतीय प्रदेश उड़ीसा में है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ब्लैक पेंगोंडा उड़ीसा राज्य में है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक, यह नदी हो जाएगा कर्मनाशा नदी, जिसे कहते हैं भारत का शोक। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो केवल भारत देश में बहती है, इसके अलावा अन्य किसी भी देश में नहीं बहती है? आपके ऑप्शंस में है गंगा, यमुना, महानदी, ब्रह्मपुत्र। और आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यमुना नदी। यमुना नदी जो कि केवल भारत में बहती है, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान यह है लद्दाख में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख। देखिए आपका अगला सवाल है, नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष किस जनपद में लगता है? नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष यह लगता है मेरठ में। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा मंदिर है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगनाथ स्वामी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है वह रंगनाथ स्वामी मंदिर है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य, यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर सी वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर है, यह कौन से जगह पर स्थित है? आपके ऑप्शंस में है इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान के कराची शहर में, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी कौन से राज्य में है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राज्य केरल में है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल है, यह प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन भारतीय राज्य मिजोरम में है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? हैदराबाद की हुसैन सागर झील यह बनवाई गई थी हजरत हुसैन शाह वाली के तहत। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजरत हुसैन शाह वाली। चलिए अगला सवाल, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
देखिए आपका अगला सवाल, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा यह दिया था श्यामलाल गुप्ता ने, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्यामलाल गुप्ता। आपका अगला सवाल, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? भगवत गीता महाभारत के कौन से पर्व से संबंधित है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीष्म पर्व से संबंधित है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? भारत को लगभग 6 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? भारत के कौन से राज्य में चिल्का झील है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली, यह मछली होती है व्हेल, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्हेल, जो कि भारत की सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, यह बंदरगाह हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव यह मनाई जाती है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों किस समुद्र में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस समुद्र में गिरती हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरब सागर में जाकर के गिरती है दोनों नदियाँ, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी है वह कौन से दिशा में बहती है? आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है नर्मदा नदी। आपका अगला सवाल, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? किस महासागर को शांत महासागर भी कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर को भी शांत महासागर कहा जाता है, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? गंगा नदी का संगम स्थान यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयागराज। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश, यह देश है कनाडा देश, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? न्यूयॉर्क शहर है यह कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हडसन नदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? कौन से त्यौहार के दिन? तो यह त्यौहार था बैसाखी, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना करने वाले हो जाएंगे अबुल फजल, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल फजल। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 55, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम यह हो जाएगा चेतक, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेतक। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया? आपके ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या होगा आंसर आप लोग कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।